नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। मैं संगीता शर्मा केंद्र विद्यालय जनकपुरी द्वितीय पाली से आप सभी के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ रहा का भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, आपने जहाँ चाह वहाँ राह पाठ के पहले भाग में पाठ का परिचय व पाठ का वाचन सुना। इस पाठ के दूसरे भाग में पाठ का सारांश व प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का सारांश में इस पाठ में ये बताया गया है कि जीवन में यदि कोई कठिनाई आए तो हमें उसका सामना साहस से करना है, अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। हमें वे सभी कार्य खुद करने चाहिए जो बाकी बच्चे भी करते हैं। जिस तरह दिव्यांग होते हुए इला ने अपनी हिम्मत और दृढ़ शक्ति से वह मुकाम हासिल किया जो एक साधारण इंसान के लिए कर पाना मुश्किल है, अपने हाथ ना होते हुए भी उसने अपनी माँ और दादी से कढ़ाई का कौशल अपने पैरों से सीखा। उसने अपने द्वारा बनाए गए परिधानों की प्रदर्शनी लगाई। यह हमारे लिए एक मिसाल है। हमें उसके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। विकट परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब पाठ में आए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हिम्मत, जिसका अर्थ है ताकत या शक्ति। अनूठी, अनोखी। कोशिश, प्रयत्न। सुरक्षा, रक्षा। अतिरिक्त, अलावा। कशीदाकारी, कपड़े पर धागे से कढ़ाई करना। प्रदर्शन, देखने योग्य। परेशान, तंग। माहिर, कुशल। आकृति, आकार। विश्वास, भरोसा। प्यारे बच्चों, आपके इस पाठ में बहुत सारे योजक चिन्ह आए और आपको यह जानना जरूरी है योजक चिन्ह क्या होते हैं। योजक चिन्ह, यह चिन्ह दो शब्दों के बीच में आकर जोड़ने का काम करता है। उदाहरण, सुनहरे, रुपैले। सुनहरे और रुपैले। बेल, बूटे। बेल और बूटे। आड़ी, तिरछी। आड़ी और तिरछी। विष, अमृत। विष और अमृत। टूटे, फूटे। टूटे और फूटे। प्यारे बच्चों, अब हम लघु प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको इसका उत्तर मालूम होगा। प्रश्न 1, इला कहाँ की रहने वाली थी?
आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इला गुजरात की रहने वाली थी। मेरा दूसरा प्रश्न, इला का बचपन कहाँ बीता? शाबाश, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इला का बचपन सूरत जिले में बीता। मेरा तीसरा प्रश्न, इला अपने पैरों से क्या क्या काम करती थी? बिल्कुल सही। इला अपने पैरों से वे सब काम करती थी जो हम हाथों से करते हैं, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना आदि। प्यारे बच्चों, मेरा चौथा प्रश्न आपके सामने, इला की दादी और माँ क्या काम करती थीं? आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इला की दादी और माँ कशीदाकारी का काम करती थीं। मेरा पांचवा प्रश्न, इला के जीवन में कौन सा खास समय आया? बिल्कुल सही। एक समय ऐसा आया, इला के परिधानों की प्रदर्शनी लगने लगी। प्यारे बच्चों, आप तो बहुत होशियार हैं। आप तो जानते ही होंगे हाथों से किए जाने वाले काम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बताइए। ताली बजाना, सिलाई करना, खाना खाना, बाल बनाना, कलम पकड़ना, गिलास पकड़ना। प्यारे बच्चों, अब बताइए पैरों से किए जाने वाले काम कौन कौन से हैं? चलना, भागना, नाचना, कूदना, चढ़ना, उतरना। शाबाश। प्यारे बच्चों, चलिए अब कशीदाकारी की बात हो जाए। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। चिकनकारी, कांथा, कशीदाकारी, भरवा, काठियावाड़ी, जंजीर। प्यारे बच्चों, जिस तरह से इला अपने पैरों की मदद से सुंदर सुंदर बेल बूटे काटती थी, आज मैं आपको कुछ टाकों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले है जंजीर टाका, मछली टाका, भरवा टाका, उल्टी बखिया, खुला हुआ जंजीर टाका। प्यारे बच्चों, जिस तरह से इला ने कढ़ाई के नमूने अपनी माँ और दादी से सीखे, आप सबने भी अपनी दादी को, नानी को, अपनी माँ को तरह तरह के कढ़ाई के नमूने कपड़ों पर काटते हुए देखा होगा। आपका मन भी करता होगा कि मैं भी कुछ
नमूनों को काढ़ पाऊं। तो आज मैं आपको एक जंजीर टाका सिखाने जा रही हूं, जिसके लिए आपको चाहिए रंगीन धागा, सुई, एक कपड़ा या रुमाल। तो चलिए शुरू करते हैं जंजीर टाका। सबसे पहले सुई में धागा डालें और धागे को तोड़कर गांठ लगा लें। अब सुई को कपड़े के नीचे से ऊपर लाइए। अब सुई को आगे की तरफ कपड़े के नीचे से ऊपर लाइए और धागे का लूप सुई के आगे से निकाल लें। अब आपकी एक चेन तैयार है। दूसरी चेन के लिए जहां धागा ऊपर दिखाई दे रहा है, वहीं से सुई को कपड़े के नीचे से ऊपर के अगले बिंदु तक ले जाएं। फिर धागे का लूप उस सुई के आगे से निकाल लें। इस तरह से जंजीर टाका बनता चला जाएगा। प्रस्तुति संगीता शर्मा, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, द्वितीय पाली। धन्यवाद।